नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दुनिया में तरक्की केवल आत्मविश्वास और उत्साह से ही संभव। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल बोले, राजनेता जितना भी जनता के बीच में जाएंगे उतना ही उन्हें जनता की समस्याओं का पता चलेगा। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जनसंपर्क अभियान के तहत जगाधरी की कई कॉलोनियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधा संवाद कर विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है और आने वाले दिनों में भी विपक्ष के हर सवाल का हम जवाब देंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के मजबूत विपक्ष के दावे और मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी पर धरना प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि इस मामले में जांच की जा रही है और जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, इनेलो की परिवर्तन यात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा के मानसून सत्र पर हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि जिस प्रकार की बातें की जा रही थी कि हंगामेदार सत्र होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। विपक्ष द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए सरकार द्वारा उनका जवाब दिया गया। आगे भी सत्र में जो सवाल विपक्ष उठाएगा उसका जवाब सरकार द्वारा दिया जाएगा। वहीं इनेलो द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि मौजूदा गठबंधन की सरकार का इस बार सफाया होगा। इस सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के दावे सभी राजनीतिक दल करते हैं। जिस प्रकार की बात इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कर रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है और ना ही इनेलो की वैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इनेलो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है यह अच्छी बात है। लोगों के बीच में जाकर लोगों की बातें सुन रहे हैं, यह राजनीति में अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं सभी दलों से कहता हूं कि जितना भी वह जनता के बीच में जाएंगे उतना ही उन्हें जनता की समस्या का पता चलेगा, उतना ही आप उसे विषय को उठाओगे और उतनी ही समस्याएं सुलझेंगी, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। राकेश भारतीय की रिपोर्ट। इस प्रकार से कह रहे थे हंगामेदार होगा, फलाना होगा, टिकटा होगा, कोई इस प्रकार की बात नहीं। सारी जो मुद्दे उन्होंने उठाए उनका एक एक बात का उनकी जवाब दिया गया और आने वाले टाइम में भी जो भी वो विषय उठाएंगे उसका देखिए, ये तो दावे सारे करते ही हैं। अभी इस प्रकार की स्थिति कोई इंडियन नेशनल लोकदल की है नहीं कि कहीं कुछ हो। ये बात अच्छी है कि वो लोगों के बीच में जा रहे अपनी बात कह रहे हैं और लोगों की बात सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीति के लिए पॉजिटिव है, ये कोई वो नहीं है। मैं तो सभी पार्टियों से ये कहता हूँ कि लोगों के बीच में जितनी भी पार्टियां रहेंगी उतनी लोगों की समस्या का पता चलेगा, उतनी आप उस विषय को उठाओगे और उतनी समस्याओं का सुलझेंगी और लोगों को लाभ होगा। बड़ा जो है उत्साह देश का बढ़ा और मैं समझता हूँ जितना अब की बार सारा देश उसके साथ जुड़ा और जिस प्रकार का उत्साह का संचार देश में, और मैं ये मानता हूँ कि सारा गेम जो है दुनिया में तरक्की का वो केवल कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का, उत्साह का है। और जो उत्साह जिस प्रकार से देश का स्टैम्प बढ़ाया हुआ है और जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत होगा, आर्थिक ताकत। सर बात कही थी कि भाई नियम अनुसार काम होगा, जांच होगी, दोषी को बिल्कुल बख्शा जाएगा, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो। कानून के सामने सब समान है। अगर कोई भी फॉल्ट जिस प्रकार का किसी का होगा तो उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। आम आदमी देखिए नियम अनुसार काम हो रहा है, कानून की दृष्टि में किसी के साथ किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कुछ नहीं है उसमें। और जो जांच है वो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ के पास है, हमारे पास जांच नहीं, वहाँ की पुलिस के पास ही जांच है। तो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ना भूख हड़ताल की जरूरत है, ना किसी बात की जरूरत है। उसमें राजनीति करना चाहते हैं हर चीज़ और हमने कहा है कि भाई कानून के अनुसार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। कांग्रेस में तो वाला अपना ही विपक्ष बहुत बड़ा है। वो जो मोर्चा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, सारी पार्टियों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने अपनी पार्टी में ही एक मोर्चा बना लिया, तो एक कांग्रेस है, एक कांग्रेस में एक और मोर्चा है, तो अभी तो उनका आपस का ही टकराव है। जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो वो प्रदेश की सेवा नहीं कर सकते। आप भुगतभोगी हैं यमुनानगर के लोग। कुमारी शैलजा ने कितनी घोषणाएं की, एक काम भी नहीं हुआ। आज भी अगर आप याद करो तो यहाँ से आप जब चलते थे ना, तो अगर छछरौली आपको जाना होता था तो तेलीपरे से जाते थे, तेलीपरे से मांडखेड़ी निकलते थे, मांडखेड़ी से छछरौली निकलते थे। कच्चे रास्ते, सड़क पे चल नहीं सकते थे। मतलब सड़क पे चलने की बजाय आदमी कच्चे रास्ते को चलना प्राथमिकता देख रहा था। तो ये हालात थे। इस रास्ते जब सहारनपुर जाते थे ना तो लोगों ने इस रास्ते से जाना छोड़ दिया था कि कहाँ न जाएं, दूसरे रास्ते ढूंढते थे, लोग इधर से जाते थे। तो ऐसे हालात इन्होंने इसलिए कर दिए क्योंकि वो इनके समर्थक नहीं थे। तो जो पार्टी इस प्रकार से अपनी पार्टी में व्यवहार करती हो तो आप सोच रहे कि वो लोगों का भला कर देगी।
ये कभी नहीं कर सकते। अगर सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी विवेक की सोच है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, मनोहर लाल जी के पास है, और वो उस प्रकार से काम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।